हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, इसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालेंगे, उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके। जब मैं कार्ड सफल कर रही थी ना, तब भी अपने आप कार्ड्स आ रहे थे, लेकिन उस वक्त मैंने मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं इन कार्ड्सों को ले लूँ। ओके, क्योंकि कुछ मंत्र चैंट करने पड़ते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। तो ठीक है, अभी जो कार्ड्स निकले हैं लगभग उससे मिलते जुलते ही है। क्लेरिफाई कर लेते हैं इन कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। या ओके, देखो आपके पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर रीडिंग आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों की हो रही है। अभी करंट में देखा जा रहा है कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग आपके पार्टनर को लेकर क्या चल रही है। थर्ड पार्टी, जैसे कमेंट्स आते हैं कि क्या मैं थर्ड पार्टी हूँ, क्या नहीं। जो आप ये रीडिंग देख रहे हो वो थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आप थर्ड पार्टी होते तो इस रीडिंग तक नहीं आते। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी सिचुएशन है या जो भी अदर पर्सन है जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हो, वो थर्ड पार्टी है। अब ये समाज, सोसाइटी, पैसा, करियर, अदर रिलेशनशिप, फैमिली, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जो ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आप थर्ड पार्टी नहीं हो। ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ से चले गए हो। अब आप उनको उस तरीके से बात नहीं करोगे या उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करोगे जैसे कि पहले करते थे। उनके दिल में आपको लेके देखो बहुत सारी शक और शंकाएं दिमाग में घूमते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपके साथ सक्सेस तो चाहते हैं, रिश्ता सही करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे, कह सकते हैं कि चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपके पार्टनर के दिमाग में, और इसी कारण से आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को बैलेंस करते हुए या फिर रिश्ते को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है, या ये कह सकते हैं कि अभी थर्ड पार्टी ज़्यादा एफर्ट्स, आपके पार्टनर ज़्यादा एफर्ट्स थर्ड पार्टी के ऊपर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ज़्यादा एफर्ट्स लगा क्यों रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर? क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन सही नहीं चल रहा है, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बिगड़े उससे पहले मैं सुधार लूँ, क्योंकि आपके साथ तो रिश्ता बिगड़ ही चुका है। आपके सामने तो उनकी छवि खराब हो ही चुकी है ना। तो उस छवि को वापस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके दिल में वापस से प्रेम जगाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए, देखो प्रेम तो अभी भी है आपके दिल में, प्रेम तो अभी भी है, लेकिन विश्वास की कमी आ गई। ठीक है ना। अब आप आपके पार्टनर पर भरोसा नहीं करोगे, या वो पहले जो आप दोनों के बीच में एक रिश्ता था ना, वो नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटास तो देखो रहेगी सही। अगर रियूनियन हो भी जाता है ना, तो भी आपके दिमाग में कुछ बातें रहेगी कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ तो रिलेशन सही करना, आपके दिल में वापस से प्रेम जगाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन अभी 8% जो मेरे हाथ से छूट रहा है, क्या छूट रहा है? थर्ड पार्टी का साथ जो आपके पार्टनर से छूट रहा है, उसको बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ तो मेरे पास रहे, है ना। नी मामा से काड़ा मामा ही बढ़िया, तो कुछ तो मेरे पास रहे। वो थर्ड पार्टी के साथ उनके रिलेशन अभी बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं। थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं ये अल्टीमेट दे दिया है आपके पार्टनर को कि अगर मेरी लाइफ में रहना है, या तुम चाहते हो कि मैं लाइफ में रहूं, थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। ओके, आपके पार्टनर थात ही जो भी अपने हिसाब से आप रेजोनेट कीजिए। तो उसने अल्टीमेट दे दिया है कि
अगर मेरी लाइफ में रहना है या तुम चाहते हो कि तुम मेरी लाइफ में रहो तो मुझे हर सुख सुविधा चाहिए, ठीक है ना। अगर ये लेडीज़ की डिमांड है तो सुख सुविधा में क्या होगा, एक लग्जरी लाइफ, पैसा, शॉपिंग, ठीक है ना, और एन्जॉयमेंट हर तरीके से, ओके। अगर यहाँ पर किसी जेंट्स की एनर्जी है तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो उम्मीद कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ से भरपूर प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, ये जो तुम टू 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 करती रहती हो ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये किच 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 जो करती रहती हो, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरे साथ अगर रहना है तो तुम्हें प्रॉपर तरीके से रहना होगा, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से मैंने आपको बता दिया है कि इस हिसाब से एक कंडीशन बनाते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं या तुम चाहते हो कि ये रिश्ता सही रहे तो मेरी कुछ कंडीशन है जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा। और बहुत ज़्यादा रोब में आते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही, बहुत ही ज़्यादा रोब में आते हुए दिखाई दे रही। थर्ड पार्टी का पूरा फोकस पैसों के ऊपर है, कंप्लीटली फोकस पैसों के ऊपर है, क्योंकि उसने रिश्ते निभा के देख लिए हैं। उसको लगता है कि मैंने जो चीज़ें मैं जितना कर सकती थी मैंने सब करा, मैंने प्यार दिया, सम्मान दिया, ठीक है, अपना माना, सब कुछ किया। हाँ, अगर इस बीच में अगर मेरी कुछ डिज़ायर रही है, ठीक है, मैंने तुमसे कुछ उम्मीद लगाई है और वो उम्मीदें अगर तुम पूरी नहीं कर पाए तो फिर मुझे मेरे ऊपर फोकस होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ सेल्फ लव नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पर मैं सेल्फिश बोलूँगी कि सेल्फिश होते हुए दिखाई दे रही, मतलब ही होते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बस कंडीशन लगा दी है कि अगर तुम्हें मेरी लाइफ में आना है तो तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी होगी, ओके। जुकाम लगी हुई, थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, मौसम ही ऐसा चल रहा है, कितना ही कर लो जाप्ता कर लो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर्दी पकड़ ही लेती है, ठीक है। 5 और सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जैसे मैंने आपको कहा था थर्ड पार्टी पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो पूरा दिमाग लगा हुआ है वो पैसों के ऊपर है, किस तरीके से पैसे आए, कहाँ से पैसे आए, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक बनते हुए दिखाई दे रही है। चालाक बनने का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि थर्ड पार्टी अभी खुद पे फोकस हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ही होती भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो ये वो दिमाग लगा रही है कि रिश्ते को रखो अभी साइड में, इमोशन को रखो अभी साइड में, ठीक है ना। अभी फोकस किस पे रहना है, अभी खुद पे फोकस रहना है, पैसों पे फोकस रहना है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की सोच क्या है, जैसे दो इंसान होते हैं, एक होते हैं आध्यात्मिक सोच वाले, एक होते हैं मेंटली सोच वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना वो पूरी तरीके मेटेरियलिस्टिक है, वो ये देख रही है कि पैसा होगा तो सब कुछ है लाइफ में, अपने हिसाब से लाइफ को जी सकते हैं। यहीं पर अगर कोई आध्यात्मिक इंसान होगा तो वो ये सोचेगा नहीं, पैसों की इम्पोर्टेंस नहीं होती है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस होती है सुख, शांति और सुकून की, ठीक है। तो ये दो तरीके इंसान वाले एनर्जी वाले इंसान होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी इस एनर्जी में नहीं है कि मुझे सुख, सुविधा, सुकून ये चाहिए, सुख, सुकून और खुशी चाहिए, मन की शांति चाहिए, नहीं, यहाँ पर उसको कोई फोकस नहीं है। मन में चाहे कितनी उथल पुथल हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे चाहिए सिर्फ पैसा। क्योंकि ये चीज़ थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि ये चीज़ मैं समझ गई हूँ कि पैसा है तो सब कुछ है लाइफ में, पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो मान है, पैसा है तो लोग भाग झुकते हैं, पैसा है तो लाइफ लग्जरी रहती है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रही है, उसके दिमाग में पूरी तरीके से पैसा छाया हुआ है और बहुत ज़्यादा धूर्त एनर्जी में दिखाई दे रही है। मतलब अपना काम बनना चाहिए बस, ठीक है ना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके इमोशनल नहीं थी, आपके अभी बीच में ऐसी सिचुएशन रही थी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और जब उसको वो प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि देखो आपके पार्टनर की क्या आदत है, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि रीडिंग में आया है तो मैं बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर का नेचर क्या है, जब आपसे प्यार मिला, आप आपके पार्टनर की सारी बातें मानते रहे, तब तक चीज़ें सही थी, ठीक है।
और फिर बाद में क्या हुआ, थर्ड पार्टी के कहने पे चले गए। थर्ड पार्टी के साथ पहले रिलेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, फिर बाद में क्या हुआ, वहाँ से भी धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लग गई। मतलब कि मान लो कि कोई शादी में जा रहा है, शादी में जाने के लिए उसने बहुत सुंदर सूट सिलाया, है ना, बहुत सुंदर सूट सिलाया और शादी में पहन के आ गया, अटेंड कर ली शादी, एक शादी अटेंड कर ली, 2 शादी अटेंड कर ली, 3 शादी अटेंड कर ली, ओके। लेकिन क्या वो उस सूट को हमेशा पहन के रखेगा? शादी अटेंड करके आ गया, 2 घंटे के लिए पहन ली, ठीक है, लेकिन क्या वो उठते सोते बैठते जागते हमेशा डेली 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 1 महीने तक क्या कंटिन्यू वो सूट पहनेगा? नहीं पहनेगा ना। क्यों? क्योंकि उसका चाव खत्म हो गया, ठीक है ना, जो उमंग थी वो खत्म हो गई। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की ये गलती बिल्कुल दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर क्या करते हैं कि यहाँ से उनको एक नयापन दिखता है तो वहाँ घुसते हैं, यहाँ पर नयापन दिखता है तो वहाँ घुसते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने प्रॉपर तरीके से इमोशनल होते हुए देख लिया कि भाई कुछ रिजल्ट नहीं मिला। पहले बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सारी बातें मानते थे, लेकिन अब क्या होने लग गया, अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से खींचने लग गए और अब खींच के कहाँ आ रहे हैं, वो वापस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर थर्ड पार्टी की तरफ से उनको मतलब वो सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो अपनापन नहीं मिल रहा है, तो वो उस अपनेपन की खोज में कहाँ आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी उन पुरानी जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो भी ईगो क्लैशेस हुए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी मनमुटाव हुए हैं, उनको सबको याद करते हुए दिखाई दे रही है। और इस कारण से क्या हो रहा है इस कारण से क्या हो रहा है कि नेगेटिव थॉट्स थर्ड पार्टी के अंदर आ रहे हैं और नेगेटिव थॉट्स आने के कारण से क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। गुस्से में मतलब ये नहीं कह रही कि मैं आपके पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म कर रही है या रिश्ता तोड़ रही है, नहीं, अब रिश्ता रहेगा लेकिन थर्ड पार्टी की शर्तों पे रहेगा। रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो आप आपके रास्ते जा सकते हो। मतलब फुल फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी, पूरी तरीके से एक ठोस कदम उठाते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी जैसे पहले थी ना स्टार्टिंग फेज में, वैसे आते हुए दिखाई दे रही। बीच में थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी वो, ठीक है, लेकिन अब वापस से पहले वाले फॉर्म में आते हुए थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड क्या शो कर रहा है, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही देख लेते हैं। ट्रू सोर्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर थर्ड पार्टी कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही। क्यों दिखाई दे रही थर्ड पार्टी कंफ्यूज? क्योंकि थर्ड पार्टी की एक तरफ है ये रिश्ता सही करना क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है, और एक तरफ है खुद के लिए लड़ना, मतलब खुद की लाइफ पे फोकस करना, खुद के बारे में सोचना। तो यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही थर्ड पार्टी कि मैं क्या करूँ, ठीक है ना, कैसी सिचुएशन में मैं ये ओके। तो यहाँ पर क्लियर हो गई ये चीज़ कि एक तरफ थर्ड पार्टी इमोशनल हो रही है थोड़ा सा और इस रिश्ते को वापस से अच्छा करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए सोच रही है। दूसरी तरफ वो खुद के बारे में फोकस कर रही है कि नहीं अब मुझे मेरे ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंफ्यूज का कार्ड निकल के आया है। ओके, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी चाहती है कि अब उसके साथ जजमेंट होना चाहिए क्योंकि वेटिंग मोड में काफ़ी टाइम तक थर्ड पार्टी रही है और वो नहीं चाहती है कि अब मुझे वेटिंग मोड में रहना है। सीधा सा हिसाब है, मेरे हिसाब से चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरे रास्ते तुम तुम्हारे रास्ते। मतलब यहाँ पर इमोशन खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आप आपके हिसाब से देख लीजिए क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसका क्या सोच है, क्या विचार है, ठीक है ना। तो आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग होती है तो उसके अंदर चीज़ें एक्यूरेट पता चल जाती है कि भाई थर्ड पार्टी आपकी क्या सोचे और आपके पार्टनर की क्या सोचे, आपको क्या करना चाहिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये बहुत सारे लोग देखते हैं। तो कोई चीज़ आपसे रेजोनेट हो सकती है, कोई चीज़ किसी और से भी रेजोनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जजमेंट चाहती है। अब जजमेंट चाहती है कि या तो चीज़ें सही करो या फिर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, तुम मत बढ़ो, तुम वहीं रहो, जहाँ हो वहीं रहो, लेकिन मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी खुद में विचार करते हुए या आपके पार्टनर से ये चीज़ बोलते हुए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर के थॉट्स देख लेते हैं कि वो थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे हैं। चलो एक मिनट, दूसरे कार्ड से देखते हैं, दूसरी डेक से देखते हैं।
प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो यहाँ पर है ना, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता सही करने में अभी बहुत टाइम लगेगा, बहुत मनाना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप मानोगे। लेकिन क्या होगा कि थर्ड पार्टी अभी करंट में उनके साथ है, तो इसी रिश्ते को बचा लिया जाए। तो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को सही करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। द मैजिशियन का कार्ड निकल के आया है, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी के साथ ये इमोशनली कनेक्ट तो है, लेकिन इनका जो झुकाव है ना, वो आपकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर को सुकून और शांति नहीं मिल रही थर्ड पार्टी के साथ में, इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ कहीं ना कहीं एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पार्टनर को क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए, सुकून भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो पैसा तो वो खुद कमाएंगे ही सही, ठीक है ना, या पैसा तो कहीं से अरेंजमेंट करेंगे ही सही, लेकिन सुकून और शांति कहाँ से लाएंगे, ठीक है। सुकून और शांति कहाँ से मिलती है, उनको आपसे मिलती है, तो वो आपकी तरफ खिंच रहे हैं आपके पार्टनर। और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन को सही बना रखा है, लेकिन सिर्फ चीज़ें बैलेंस में रहे, या फिर सब चीज़ें मतलब संतुलित दिखे देखने वालों को यही दिखेगा कि अरे भाई इन दोनों का रिलेशन कितना मस्त चल रहा है, कितना बढ़िया चल रहा है। लेकिन हकीकत है वो सिर्फ दिखावा है। आपके पार्टनर का जो झुकाव है ना, वो आपकी तरफ हो रहा है। वो मन ही मन सोच रहे हैं कि कैसे वापस से इस रिश्ते को सही किया जाए। क्योंकि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। हो सकता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही हो आपके पार्टनर को, इसलिए आपके पार्टनर चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को वापस से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिलेशन है वो दिखने में अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा है नहीं। यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने हिसाब से चलते हुए दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर अपने हिसाब से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक आवरण ऐसा बना रखा है कि नहीं, इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, दोनों ही अंदर से सतर्क है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को ऐसा शो कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी। प्लीज़ ज्वाइन हेल्प मी, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना। ओके, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना है। आपको अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो कर रहा है कि आप की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। आप पीछे वाली जो लाइफ रही ना आपकी, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो कि पहले कितना अच्छा था, पहले पार्टनर के साथ कितना अच्छा रिलेशन था, पहले सब कुछ बढ़िया था, लेकिन आगे भी बहुत कुछ बढ़िया है और उससे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप बस आपके पार्टनर के ऊपर ही ध्यान कर रहे हो कि पार्टनर से मैसेज आ जाए, पार्टनर से चीज़ें सही हो जाए, पार्टनर से वापस से रिश्ता सही हो जाए। तो यहाँ पर आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, यहाँ पर आपको पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना है, आपको एम्परर बनना है, एम्परर की एनर्जी में रहना है। एम्परर इस चीज़ को शो करता है, करती है, एम्परर्स का जो कार्ड है, एम्प्रेस का जो कार्ड है, वो इस चीज़ को शो करता है कि आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है। एक नया जन्म होता है ना, पुनर्जन्म होता है, वो आपको बनना है, ठीक है। जो भी पुरानी बातें उसको आप साइड में रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आपके पार्टनर है, आते हैं तो आते हैं, नहीं जाते हो तो नहीं आते। अगर वो आपके हैं तो वो आएंगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आ रहा है कि लाइफ में आपके बहुत पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पर एक्स और नेक्स्ट दोनों के योग बन रहे हैं। बहुत सौ की लाइफ में यहाँ पर एक्स आएंगे और बहुत सौ की लाइफ में यहाँ पर न्यू पर्सन आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें बस यही है कि चाहे एक्स आए चाहे नेक्स्ट आए, ठीक है, चाहे पुराना चाहे न्यू पर्सन आए, लेकिन आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यदि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो।
यहाँ पर आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है कि नहीं पुराना ही आना चाहिए। यहाँ पर जो आपका सोल पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो फिर पुराने से क्या, तो वह आपका कार्मिक पैटर्न हो सकता है। ये तो आप जब पर्सनल रीडिंग करवाओगे तब आपको पता चलेगा कि वो आपका कार्मिक है या सोलमेट है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही है कि आपकी लाइफ में न्यू भी आ सकता है, न्यू के भी आने के चांस है और एक्स के भी आने के चांस है। लेकिन चीज़ें बस ये दिखाई दे रही है 100% जो दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है ना, उसके साथ आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत प्यार मिलेगा आपको उसके साथ, बहुत मान सम्मान मिलेगा। अभी अगर आपका एक्स पार्टनर आ रहा है तो वो अपने आप को बदल के आ रहा है, उसको पता है क्या क्या चीज़ें आपको बुरी लगती है, तो वो अपने आप को बदल के आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वो जब बदल के आ रहा है तो भी वो आपको पूरा प्यार देगा, मान देगा, सम्मान देगा। और अगर कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो वो भी आपको पूरा प्यार देगा, मान सम्मान देगा। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। हाँ, थोड़ा लाइफ में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन अब जो समय की कमान है ना वो अब आपके हाथ में आने वाली है। मतलब कि आप अपनी एम्प्रेस की जो एनर्जी है उसको आप बढ़ाओ, ठीक है ना। आप एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है कि एक अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, आप सेल्फ लव में आओ, ठीक है। खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, खुद के बारे में ज़्यादा सोचो, ठीक है। खुद की खुशियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दान धर्म करना बंद कर दो, वो एक अलग पोर्शन आ गया, ठीक है ना। वो एक अलग सिचुएशन है कि दान धर्म करना, पुण्य करना है, जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी भलाई करनी है, उनको खाना खिलाना है, ठीक है। या जो भूखे इंसान होते हैं उनको खाना खिलाना, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर खुद पे फोकस करना, खुद की खुशियों को बताने का ये कारण है कि पहले आप क्या करते थे कि नहीं, अगर मेरे पास ये चीज़ है और अगला कह रहा है कि नहीं मुझे दे दो आप, तो फिर कह देंगे ठीक है तू ले ले भैया, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। तू खुश है ना, ठीक है मैं भी खुश हूँ। नहीं, उस एनर्जी में नहीं है। अगर वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको आपके पास ही रखना है, आपको ऐसे बांटना नहीं है कि भाई तू ले ले, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए ज़रूरी है। मान लो आप कोई ड्रेस लेके आए हो, ठीक है ना, वो ड्रेस आपको बहुत पसंद आ रही है, लेकिन आपकी फ्रेंड कह रही है कि नहीं मुझे दे दो, ये मैं पहनूंगी, तो आप कहते हो चल ठीक है तू मेरी फ्रेंड है ना, तू ले ले। ऐसा नहीं करना है। आपके लिए लेके आए हो ना, आप पसंद करके लेके आए हो तो आप पहनो ना उसको। क्यों अपनी खुशियाँ किसी और को दे रहे हो? नहीं बांटना भैया, नहीं बांटना, अपनी खुशियाँ किसी और को नहीं बांटना है। तो आप द एम्प्रेस की एनर्जी में आओ, ठीक है। जितना हो सकता है दान पुण्य करो, लेकिन जरूरतमंद लोगों को करना है, कपटी लोगों को नहीं करना है, ओके। यहाँ पर समय की जो कमान है वो आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बस आपको स्टेक एनर्जी से हटके और द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको आना है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।